मोरो मुखे कथा कहे न अपने गौरचंद्र, जैसे काय तैसे कही जन बिना यंत्र। तो राय रमन ने ये कहा था कि स्वयं गौरचंद्र मेरे मुख में बैठकर जो कह रहे हैं मैं वही बोल रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता। स्वयं गौरचंद्र जो कह रहे हैं मैं वही बोल रहा हूं, और मैं तो बिना यंत्र के समान है। जैसे कोई बिना बजाता है, जैसे बजाएगा वो बिना ऐसे ही बजेगी। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मैं वही कह रहा हूं। तो इसमें ये एक शिक्षा है कि जब हम भगवान की कथा कहने के लिए जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बहुत शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और अच्छी तरह कैसे क्लास में आज बोलेंगे। बहुत सारे लोग तो नोट प्रिपेयर करते हैं किसके बाद क्या बोलना है, और इस पूरा प्लान बना के जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि वो सोचते हैं कि वो स्वयं बोल रहे हैं, और शास्त्रों का अध्ययन किया है, इतने शास्त्र पढ़े हैं, इतना जानते हैं, तो सोचते हैं कि मैं बोल रहा हूं या मैं बोलूंगा। तो उससे क्या होता है कि यदि कोई अच्छा वक्ता इस प्रकार बनता है और लोग उसकी प्रशंसा करते हैं तो उसके मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं, और वो अहंकार फिर पतन का कारण बन जाता है उसका। इसलिए राय रामानंद से हमें सीखनी चाहिए कि राय रामानंद यद्यपि बहुत बड़े विद्वान अपने आप में, जब चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न किया तो वो उत्तर दे रहे थे, किंतु उसका श्रेय उन्होंने अपने लिए नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं सब जानता हूं इसलिए मैं चैतन्य महाप्रभु को बोल रहा हूं, चैतन्य महाप्रभु के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। तब भी जब विद्यानगर में चर्चा हुई थी चैतन्य महाप्रभु के साथ राय रामानंद की, उस समय राय रामानंद ने यही कहा था कि आप मेरे हृदय में बैठकर, मेरे कंठ में बैठकर जो कहला रहे हैं मैं वही कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता। और अब प्रद्युम्न मिश्र भी आकर वही कथा कह रहे हैं कि राय रामानंद ने मुझे यही कहा कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं वक्ता नहीं हूं, ये सब गौरचंद्र बोल रहे हैं मेरे मुख से। तो इसका अर्थ है कि जो वक्ता है वो कभी भी अपने को वक्ता मानना नहीं चाहिए। वो हर समय गुरु कृष्ण के ऊपर निर्भरशील होना चाहिए कि गुरु कृष्ण मेरे कंठ में बैठकर जो कहेंगे मैं वही कहूंगा, मैं कुछ नहीं जानता। इससे विनम्रता बनी रहेगी, किसके मन में अहंकार उत्पन्न नहीं होगा कि मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं, सभी मेरी प्रशंसा करते हैं। ये अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। और श्रील प्रभुपाद ने भी वही आदर्श स्थापित किया। यद्यपि कृष्ण चेतना आंदोलन में प्रभुपाद सफल हुए, कृष्ण चेतना आंदोलन के प्रचार में और सारे विश्व में इतने सारे लोगों को कृष्ण भक्त बनाया, इतने सारे मंदिरों की स्थापना की, किंतु इसका श्रेय प्रभुपाद ने कभी नहीं लिया। इसका श्रेय उन्होंने अपने गुरु महाराज को दिया कि गुरु महाराज की कृपा से ये सब संभव हुआ, मैं तो निमित्त मात्र। उसी प्रकार प्रभुपाद जी जब श्रीमद् भागवत और सारे ग्रंथों की टीका लिख रहे थे तो ये
नहीं मानते थे कि वो स्वयं लिख रहे हैं। और यही कारण है कि प्रभुपाद स्वयं अपने ग्रंथ को पढ़ते थे बाद में, क्योंकि उनको दृढ़ विश्वास था कि मैं जो लिख रहा हूँ ये सब कृष्ण मेरे हृदय में बैठकर मुझे जो बता रहे हैं मैं वही लिख रहा हूँ। तो भक्तों को हर समय गुरु कृष्ण के ऊपर निर्भरशील होना चाहिए, जिससे कि वो एक विनम्र भक्त बन सकेंगे और आगे चलकर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। और जब कभी मन में अहंकार आ गया कि मैं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ, फिर ये अहंकार पतन का कारण बन सकता है। तो रामानंद राय भी वही कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु मेरे कंठ में बैठकर जो कह रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ।